दोस्तों, देश की सेवा हर कोई करना चाहता है और देशभक्ति उनके अंदर कूट कूट कर भरा रहता है। लेकिन देश की सेवा वही करते हैं जो जुनूनी होते हैं। ऐसा ही एक पोस्ट है जो स्टूडेंट को आकर्षित करता है। वो है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। हिंदी में कहूँ तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। दोस्तों, ये इंडिया की टॉप पोस्ट में से एक है। बहुत से स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि उन्हें इंडियन एयरफोर्स, नेवी या इंडियन आर्मी में जाना है, तो उन्हें एनडीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। एनडीए के एग्ज़ाम के लिए आपका मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए। ये एग्ज़ाम बहुत ही रेपुटेड होता है। साल में 2 बार आयोजित किया जाने वाला ये एग्ज़ाम पूरे विश्व में अकेला है, जिसे ट्राई सर्विस एकेडमी कहते हैं। तो इस वीडियो में एनडीए से रिलेटेड बहुत सी जानकारी आपको मिलने वाली है, जैसे एनडीए क्या है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या है, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, एग्ज़ाम के पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए, सैलरी कितनी मिलती है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, एनडीए क्या है। दोस्तों, एनडीए का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी के थ्रू ये एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार आयोजित की जाती है, मतलब आप साल में 2 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये बहुत ही खास बात है। एनडीए के अंतर्गत एयरफोर्स, नेवी, आर्मी आती है। एनडीए एग्ज़ाम के थ्रू ही आप तीनों में से किसी एक में जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनडीए विश्व की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है, मतलब त्रिकोणीय सेवा अकादमी है, जो भारतीय आर्म्स फोर्सेस के लिए जूनियर ऑफिसर को तैयार करने का काम करती है। एनडीए युवा पुरुषों को ट्रेनिंग देता है जो आर्म फोर्सेस से अपने करियर के रूप में चुनते हैं। इस ट्रेनिंग में छात्रों को फ्यूचर में युद्ध क्षेत्रों की चुनौतियों से निपटने के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार करना होता है। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, इस एग्जाम में शामिल होने के लिए आपका साइंस सब्जेक्ट के साथ 12th पास होना कंपलसरी है। जैसे ही आप 10th पास कर जाते हैं, उसके बाद आपको 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर एडमिशन लेना होगा। यानी आपका 12th में साइंस सब्जेक्ट मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ होना चाहिए। ध्यान रखिए कि 60% मार्क्स के साथ 12th पास होना जरूरी है, तभी आप एनडीए का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम की खासियत है कि आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और एक खास बात और कि इस एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए कैंडिडेट को अनमैरिड होना चाहिए, मतलब आपकी शादी नहीं हुई होगी तभी आप इस एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अपेयरिंग कैंडिडेट भी एनडीए का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट 12th क्लास में होंगे वे भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जानते हैं एज लिमिट क्या है। दोस्तों, अगर मैं उम्र सीमा की बात करूं तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका न्यूनतम उम्र सीमा 16.5 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा 19 साल होनी चाहिए। साथ ही आपका अनमैरिड भी होना जरूरी है। अब जानते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या होगा। दोस्तों, फिजिकल टेस्ट में स्टूडेंट का मेंटली और फिजिकली फिट होना जरूरी है। इसमें कई तरह के फिजिकल टेस्ट होते हैं। एनडीए फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कैंडिडेट का हाइट के हिसाब से वेट का आकलन किया जाता है। आर्मी और एयरफोर्स के लिए एक तरह का मानक तय किया गया है, जबकि नेवी में अलग प्रक्रिया है। अब जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। दोस्तों, एनडीए एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, एक मैथमेटिक्स और दूसरा जनरल एबिलिटी। एनडीए एग्ज़ाम टोटल 900 नंबर के होते हैं। इस एग्ज़ाम में आप हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम टाइम 2.5 घंटे के होते हैं और गलत आंसर देने पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें गलत आंसर देने पर आपका 1/3 मार्क्स कट जाते हैं, मतलब 1/3 अंक काट लिया जाता है। तो इसमें आपको खासकर ध्यान देना होगा। दोस्तों, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज नंबर की बात करूं तो मैथ्स के लिए 300 नंबर और जनरल एबिलिटी के लिए 600 नंबर होते हैं। दोनों एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको एसएसबी द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है।
दोस्तों अगर मैं सब्जेक्ट वाइज नंबर की बात करूं तो मैथ्स के लिए 300 नंबर और जनरल एबिलिटी के लिए 600 नंबर होते हैं। दोनों एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको एसएसबी द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। वैसे एनडीए एग्ज़ाम में टोटल 270 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें 120 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं और 150 क्वेश्चन जनरल एबिलिटी से पूछे जाते हैं। दोस्तों अभी आपने जाना एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, अब जानते हैं सिलेबस क्या है। दोस्तों दो सब्जेक्ट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक मैथमेटिक्स और दूसरा जनरल एबिलिटी। ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो इसमें 300 नंबर के मार्क्स होते हैं और इसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा। ये तो था मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब जानते हैं जनरल एबिलिटी का सिलेबस। इसमें दो सेक्शन होते हैं, ए और बी। ए में इंग्लिश से सवाल पूछे जाते हैं और ये 200 मार्क्स के होते हैं और इसमें ग्रामर एंड यूजेज, वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन से सवाल रहते हैं। वहीं सेक्शन बी में जनरल नॉलेज से सवाल रहता है और ये 400 मार्क्स के होते हैं। दोस्तों ये 400 मार्क्स के जनरल नॉलेज में कई सब्जेक्ट हो जाते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी और करंट अफेयर से सवाल रहते हैं। दोस्तों ये था एनडीए का सिलेबस। कई बातें मैंने सिलेबस में बताई हैं। अब जानते हैं सैलरी कितनी मिलती है। पोजीशन के हिसाब से लेफ्टिनेंट को 56,100 से 1,77,500, कैप्टन को 61,300 से 1,93,900, वहीं मेजर को 69,400 से 2,07,200 रुपये पर मंथ, वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल को 1,21,200 से 2,12,400, वहीं कर्नल को 1,30,600 से 2,15,900, वहीं ब्रिगेडियर को 1,39,600 से 2,17,600 रुपये पर मंथ, मेजर जनरल को 1,44,200 से 2,18,200 रुपये पर मंथ। अब बात होगी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए। दोस्तों एनडीए की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना होगा कि आपको एनडीए का एग्ज़ाम ही क्वालिफाई करना है तो करना है। ये एक जिद होना चाहिए कि मुझे किसी भी तरह एग्ज़ाम क्लियर करना है। इसमें आपको एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर डेली का रूटीन तैयार करना होगा। आप जैसे भी तैयारी कर रहे हो करो, लेकिन अभी ऑनलाइन का समय आ चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे स्पेशल चैनल हैं जहां आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम हार्ड नहीं होता है, बशर्ते आप प्लानिंग वे में प्रिपरेशन करो। देखना एग्ज़ाम जरूर क्लियर होगा। तो दोस्तों ये तो थी एनडीए एग्ज़ाम की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको एनडीए एग्ज़ाम को लेकर जितनी भी जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।